तो दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची फाइनल होगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक। केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद और वामशी चंद रेड्डी की मीटिंग होगी। शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में ये लिस्ट पर चर्चा होनी है। हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची फाइनल होगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन को लेकर कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। केसी वेणुगोपाल, बीके हरिप्रसाद और वामशी चंद रेड्डी की ये मीटिंग होनी है। शाम 4 बजे कांग्रेस मुख्यालय में लिस्ट पर चर्चा होगी। हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को भी बैठक के लिए बुलाया गया है। अब देखने वाली बात होगी, जब 4 बजे बैठक होगी तो बैठक के बाद क्या कुछ तस्वीरें साफ हो पाती हैं। हालांकि ये जानकारी मिल पा रही है कि दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची फाइनल होगी, क्योंकि लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया हरियाणा में अब तक, और उसको लेकर तमाम चीजें कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है और ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए। उसके बाद देखिए तमाम बैठकें हुई हैं। अब आगे आज भी बैठक होनी है। अपराजिता श्री हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। अपराजिता, दिल्ली में आज हरियाणा कांग्रेस जिलाध्यक्षों की सूची फाइनल होगी, उसको लेकर बैठक होनी है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है जिला अध्यक्षों को लेकर के, जिस प्रकार से लगातार कोशिश में कांग्रेस जुटी है कि किस प्रकार से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जा सके। वहीं जिस तरीके से अगर जुलाई के महीने की बात करते हैं तो कई बैठकों का दौर देखने को मिला है और लगातार प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा भी कहा गया था कि जुलाई के आखिर अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी, जिसको लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। यानी आज जिस प्रकार से केसी वेणुगोपाल, इसके अलावा प्रभारी बीके हरिप्रसाद और साथ ही जो डीसीसी के जो इंचार्ज बनाए गए हैं एआईसीसी की ओर से, यानी जो भी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होती है, तो जिसके लिए वामसी चंद्र रेड्डी की नियुक्ति की गई है, तो वो भी इस बैठक में ही डिस्कशन इस बैठक में भी की जाएगी। यानी वरिष्ठ नेताओं को, हरियाणा के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है इस बैठक के लिए, चर्चा की जाएगी, पैनल को वापस से रिवाइज किया जाएगा, वापस से खंगाला जाएगा और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार को लेकर यानी संभावना है कि आज देर रात तक या कल सुबह तक आखिरी मौका आ सकती है। वहीं देखिए बैठकों की अगर हम बात करते हैं तो इससे पहले भी जिस प्रकार से ऑब्जर्वर्स के पैनल तैयार करने के बाद भी राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर देखने को मिला था। वन तरीके से डिस्कशंस किए गए थे ऑब्जर्वर्स के साथ, जिसके बाद वापस से वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा की गई थी, जिसके बाद अब हम कह सकते हैं कि एक आखिरी मंथन के लिए इस बार भी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक के बाद संभवतः जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होती भी नजर आ सकती है। बिल्कुल अपराजिता, और बेहद जरूरी भी हो जाता है कि एक बार सूची पे मंथन करना, और क्योंकि देखिए आपने भी देखा है कि बीजेपी लगातार कांग्रेस के संगठन ना बनने को लेकर सवाल खड़े करती है, और उसके साथ साथ देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को हरियाणा में संगठन बनाना ही नहीं चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आ रही है। कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस इतना अब भागीदारी दिखाते हुए, सहभागी दिखाते हुए, उसके बावजूद भी इतनी लेट लतीफी कर रही है। कहीं ना कहीं इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार जब सवाल खड़े होते हैं तो केवल पार्टी के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए जिन जवाबों को लेकर कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये जो सवाल बीजेपी के द्वारा उठाया जा रहा है वो पहले अपने गिरेबान में झांके, यानी पहले ये देखे कि उनके राष्ट्र अध्यक्ष, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की खुद की नियुक्ति नहीं हो पा रही है, उन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे सवाल करने का। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो कांग्रेस के प्रभारी के द्वारा भी कहा गया कि उन्हें हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारी पार्टी है और हम देखेंगे किस तरीके से संगठन बनाना है नहीं बनाना है, ये दलील कांग्रेस के द्वारा दी जा रही है। वहीं डेडलाइन की अगर बात की जाए तो 30 जून आखिरी डेडलाइन था ऑब्जर्वर्स के द्वारा पैनल तैयार करने का। उस डेडलाइन को फॉलो किया गया और पैनल तैयार करके हाईकमान को भेज दिया गया। वहीं अब जब बारी आती है बैठकों को देखने की, तो बैठकें करने की, तो वो बैठक भी की जा रही है। शीर्ष नेतृत्व से जिस तरीके से डिस्कशंस करने हैं वरिष्ठ नेताओं के, वो भी प्रक्रिया की जा रही है ताकि नाराजगी को भी दूर की जा सके। जिसके बाद अब बारी आती है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की। लगातार कहा जा रहा था कि इस महीने के आखिर तक हो जाएगा, उसी प्रक्रिया में
कांग्रेस जुटी हुई है, यानी जो डेडलाइन दिए जा रहे हैं उन डेडलाइन को फॉलो किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा, तो संभावनाएं है कि एक मजबूत संगठन बनाने की जो प्रयास कांग्रेस के द्वारा की जा रही है वो अब धरातल पर उतरती भी नजर आ सकती है। और साथ ही एक और चीज का एहतियातन बरतती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, वो है कि किसी भी प्रकार से जल्दबाजी ना किया जाए, यानी एक दशक से ऊपर जिस प्रकार से कांग्रेस को हो चुका है संगठन ना होने पर, तो उन सभी चीजों का आकलन किया जा रहा है कि किस प्रकार से एक मजबूत संगठन तो बनाया ही जाए, इसके साथ साथ किस प्रकार से सभी एकजुट भी हो। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि वरिष्ठ नेताओं को नाराज ना किया जाए, यानी उन्हें साथ में लेकर चला जाए, किसी को ऐसा महसूस ना हो कि सीधा जो डिसीजन है वो हाईकमान के द्वारा केंद्र ऑब्जर्वर्स की जो सलाह मशवरा पे ले लिया गया है और वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है, यानी हर प्रकार से हर पहलू पर कांग्रेस के शीर्ष कमान सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, जिसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। यानी अगर देरी भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर सबसे उपयुक्त जो अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार होंगे उन्हें ही नियुक्त किया जाएगा, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया भी की जाएगी, वहीं भी की जाएगी। वहीं बीजेपी को लेकर लगातार कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि वो पहले अपनी पार्टी को देखे, जिसके बाद हमारी पार्टी के बारे में टिप्पणी करे। चलो प्राजिता, आप नजर बना रखेगा, आज बैठक होनी है कांग्रेस हरियाणा कांग्रेस की दिल्ली में, क्या कुछ रहेगा देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया। तो देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस इस संगठन को लेकर हरियाणा में अभी भी देरी करती हुई नजर आ रही है और तमाम सवाल बीजेपी की तरफ से भी हरियाणा कांग्रेस के संगठन पर उठते हैं। और आज देखिए बैठक होनी है, अब देखने वाली बात होगी इस बैठक के दौरान जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट है वो फाइनल होती है नहीं, जो सूची तैयार की गई है उसको लेकर क्या कुछ रहेगा।